दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं धीरज कुमार की। बॉलीवुड के एक्टर थे, टीवी के एक्टर थे और इन्होंने बड़ी पिक्चरों में काम किया। हिंदी की पिक्चर में काम किया, 70s 80s के अंदर काम किया और इनकी जो हिंदी की पिक्चरें थी वो थी जैसे रोटी कपड़ा और मकान, मकान सरगम और बहरूपिया जैसी पिक्चरें। और साथ में पंजाबी पिक्चरों के अंदर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा करता था। और सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ये टीवी के अंदर बहुत एक्टिव थे, प्रोड्यूसर थे। 1986 में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी टीवी प्रोडक्शन के ऊपर और क्रिएटिव आई क्रिएटिव आई करके, हाँ क्रिएटिव आई करके उसमें प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर थे। आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि इनकी अब डेथ हो गई है 79 ईयर्स में। इनको निमोनिया हो गया और अचानक इनकी डेथ हो गई। कई बार इग्नोरेंस हो जाती है जिससे किसी की डेथ हो जाती है, तो हम इनको श्रद्धांजलि देंगे आज कि आप इनकी जो कंट्रीब्यूशन था सिनेमा को और टीवी के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इनको स्पेशली इसलिए भी याद करते हैं कि उदय शंकर पानी जी के काफी क्लोज फ्रेंड थे, इनको अच्छे से जानते थे और इसीलिए आज प्रोग्राम बना रहे हैं तो लोगों को पता चले धीरज कुमार कौन थे। इनका असली नाम था धीरज कोचर। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उनको आप जानते ही हैं, कितने इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं आपको बॉलीवुड के बारे में। और हम बॉलीवुड के ऊपर प्रोग्राम रेगुलर बनाएंगे, बहुत सी बातें बताएंगे कि किस तरीके से गुलशन कुमार की डेथ हुई, वो भी बहुत क्लोज थे उदय शंकर पानी के। तो उदय शंकर पानी जी आप आइए और बताइए लोगों को धीरज कुमार के बारे में या धीरज कोचर के बारे में। नमस्कार सूद साहब एंड बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे ये अवसर दिया। धीरज जी के लिए एक श्रद्धांजलि का वाला प्रोग्राम हमने बनाया एंड मैं वो बातें बताना चाहूँगा धीरज जी के बारे में जो लोग नहीं जानते। ये खाली एक्टर प्रोड्यूसर ही नहीं थे, डायरेक्टर ही नहीं थे। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने ऐसे काम किए जो लोगों को नहीं पता। तो आज का जो प्रोग्राम है वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट सम एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट धीरज जी। धीरज जी था उनका नाम मेरे ख्याल से ही वाज बोर्न इन 1944 और पुरुषोत्तम कोचर उनका नाम था। और जब फिल्मों में आए तो DK दिलीप कुमार जैसे उन्होंने अपना धीरज कुमार नाम रखा, धर्मेंद्र डी, तो उस तरह से इन्होंने धीरज कुमार का नाम लिया। लेकिन और उनके धीरज ने बड़ा कमाल किया, धीरज ने। और जैसे जैसे समय बीतता गया, फ्रॉम एन एक्टर ही डेवलप्ड इनटू डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर। और इतने घंटों का प्रोग्राम किया, आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने इतना ज्यादा प्रोग्राम बनाया। इनकी क्रिएटिव आई ने कुछ मेरे ख्याल से 20-30 या 40,000 घंटे का प्रोग्राम बनाया जाके और महान सीरियल बनाए जो जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिनको देखिए, धीरज जी मेरे मित्र लगभग 45 साल से ज्यादा के मित्र हैं मेरे। उनकी मेरी मुलाकात हुई और जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली वाले एक बार ही मिलते हैं तो फिर पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो धीरज जी और मैं भी पक्के दोस्त बन गए। और उन्होंने एक वहाँ पर संगीता अपार्टमेंट था, संगीता अपार्टमेंट अपना SNDT कॉलेज के ऑपोजिट। तो वहाँ के गैरेज में इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस का एक ऑफिस शुरू किया। तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया, उदय मैं कर रहा हूँ ये और मैं चाहता हूँ कि तुम यार बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू शुड हेल्प मी। तो कभी भी कोई लोकेशन की बात होती थी मुझे पूछ लेते थे। कोई कास्टिंग करनी होती थी, यार मुझे मासी चाहिए, मुझे मदर चाहिए, मुझे सिस्टर चाहिए, तो इमीडिएटली मैं तो काफी मेरी लिस्टें होती थी, मैं धनाधन इनको बोलता था कि फोन करके उनकी कास्टिंग करते थे। एक टाइम पे मैं इनका एडवाइजर था जब शुरुआत की प्रोडक्शन की। लेकिन इतने सालों में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो झंडे गाड़े हैं, मैं बता रहा हूं कि मैं आज की डेट में उनके आगे बच्चा हूं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। इतना उन्होंने अचीव किया। और अभी हम लोग कितने सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे अभी साथ में। हमारा रेगुलर मिलना, हम लोग रेगुलर सुबह बात करते थे। और
आई विल मिस रोज सुबह ना, इनका रोज सुबह विदाउट फेल एक लाइफ की फिलॉसफी का मुझे एक कोटेशन आ जाता था धीरज जी का। मुझे बीच बीच में पूछते थे, अरे तू पढ़ता है कि नहीं है यार, तू खाली मैं देता हूँ और तू लाइक करके भेज देता है। मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ता हूँ और कभी कभी कमेंट मारता हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था इस बात का। बड़े भक्त आदमी, बहुत ही भक्त आदमी कि सुबह जब फोन करूं तो पता लगा 1 घंटा 1.5 घंटा ये फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं। ऑफिस में आते हैं करीब 3:30 बजे। ऑफिस इनका अभी जो लेटेस्ट ऑफिस है, दैट इज ऑपोजिट यशराज फिल्म्स के ऑपोजिट एक कैलाश अपार्टमेंट है। लोगों को इतना नहीं, ये पता नहीं होगा कि पूरी बिल्डिंग धीरज कुमार जी की है, जिसके 2 फ्लोर धीरज जी ने लिए और ऊपर कम से कम जो 2, 3, 4 जो फ्लोर हैं वो दूसरे ऑफिसेस को दिया। सो आई थिंक फाइनेंशियली ही वाज डूइंग एक्सेलेंट, ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो उन्होंने वो प्रोडक्शन हाउस वहां शुरू किया, वो गैरेज से। और दूरदर्शन का एक प्रोग्राम आता था छाया गीत। ओके, धीरज, हाँ, धीरज जी ने वो प्रोग्राम पकड़ा एंड लेट मी टेल यू, वो प्रोग्राम उनके लिए इतना फायदेमंद हुआ इन एवरी वे, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली। इसलिए क्योंकि धीरज जी को लोग नहीं जानते एज अ एक्सपर्ट मार्केटिंग पर्सन। नहीं, सबसे बड़ी तो क्वालिटी उनकी है कि मेहनती नंबर 1। सुबह उठ के वो क्लाइंट्स को फोन करना, पकड़ना, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना। इट इज, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो वो उन्होंने प्रोग्राम किया और बहुत ही सक्सेसफुल छाया गीत रहा उनका। और उस प्रोग्राम की सक्सेस देख के ही बिकेम ए ब्लू आइड बॉय ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन का उन्होंने एक प्रोग्राम दिया धीरज जी को। एक्चुअली उनके सारे प्रोग्राम जितने भी आए हैं, मेरे ख्याल से 90% प्रोग्राम दूरदर्शन के ही है। एंड दैट इज वेयर ही मेड हिज मुल्ला, दैट इज वेयर ही मेड हिज मिलियंस एंड मिलियंस फ्रॉम दूरदर्शन। तो दूरदर्शन ने इनको एक प्रोग्राम दिया, भारत का पहला संस्कृत का सीरियल हित उपदेश। आज तक एक ही सीरियल बनाइएगा। तो वो बेचारे घबरा गए धीरज जी, ठीक है प्रोडक्शन हाउस करना, ये करना, संस्कृत के ऊपर सीरियल। तो एज यूजुअल मेरे को फोन आ गया उनका, यार उदय आजा, ऑफिस आजा, एक दूरदर्शन का सीरियल आया यार, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, तू करेगा कि नहीं पता नहीं मुझे। मैंने कहा जी बताइए क्या। तो उन्होंने बोला जी ये संस्कृत का सीरियल है हित उपदेश, तुम डायरेक्ट करोगे। मैंने कहा सब कोई भी भाषा हो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज जिसपे मुझे मेरा कमांड है, दैट इज द फिल्म लैंग्वेज। और फिल्म लैंग्वेज की आपकी नॉलेज हो तो फिर आप कोई भाषा समझ भी नहीं आती तो उसमें भी आप बना, जैसे तेलुगु और गुजराती, मराठी, कितने प्रोग्राम मैंने बनाए जो मुझे आते नहीं थे। बट सिंस film cinema language, if you know it, language is not a issue. तो मैंने संस्कृत का सीरियल दिया। बिलीव नहीं करेंगे कि वो सीरियल मैंने बनाया, कुछ 13 एपिसोड का सैंक्शन हुआ था, उसमें से 11 एपिसोड मैंने बनाए और एक दिन में मैं वो संस्कृत का सीरियल कम से कम 22-23 मिनट का एडिट निकालता था। देखिए लोकेशन वाइज में शूट करता था, जो आश्रम के शॉट हैं, जंगल के शॉट हैं, इसके महल के शॉट हैं, वो अलग अलग करके। तो उस तरह से मैंने करीब 9 दिन के अंदर 9 एपिसोड बना लिए। उसी टाइम मेरा कॉल आ गया फ्रॉम BBC ऑन अ फिल्म ऑन जिम कॉर्बेट। तो उसके लिए मुझे नैनीताल जाना पड़ा। ओके। तो मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूँ। धीरज जी ने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने तेरे प्रोग्राम देख लिए, डोंट वरी, मैं तेरे स्टाइल में 2 और एपिसोड कर लेता हूँ। सो ही डायरेक्टेड 2 more एपिसोड्स आफ्टर मी। मैं क्या होता था ना, वो सीन कवर करने के लिए, और जो संस्कृत के अंदर जो डायलॉग होते थे, तो मैं वो एक्टरों को एक पेज दे देता था। ऐसे एक्टर आए थे कि जिनको संस्कृत के वो 2-2, 3-3 पेज भी बोल लेते थे।
ओके। लेकिन मैं ट्रॉली का इस्तेमाल करता था। अब वो ट्रॉली का इस्तेमाल करना भी बड़ा टेक्निकल है, तो वो करके मैं एपिसोड निकाल लेता था जल्दी। तो मेरे जाने के बाद धीरज जी ने भी ट्रॉली लगानी शुरू की, लेकिन वो समझे नहीं थे वो जो टेक्निक में यूज करता था के। बट एनीवे ही कंप्लीटेड दोज एपिसोड नॉट इन 2 days, मे बी 4-5 days। वो 2 एपिसोड उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम्स की लड़ी लग गई। कहाँ गए वो लोग? उस टाइम वही सीरियल उनका वो भी हिट हो गया था। हाँ। कहाँ गए वो लोग? उसके बाद काफी सारे, तो धीरज जी धीरे 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 ऐसे एक ऑलराउंडर बने, who was not only a jack of all, he became a master of all. And he had this great habit, बड़े इतनी मीठी जबान और इतने प्यार से बात करते थे, and he had the knack of getting the best out of things. डायरेक्टर को कैसे इस्तेमाल करना, कैमरामैन को कैसे इस्तेमाल करना, और सबसे ज्यादा मेहनत करते थे राइटर्स से। राइटरों को बड़ा अच्छा पैनल, बड़े बड़े राइटर अच्छे अच्छे पकड़ लिए थे उन्होंने, जो उनके फेवरेट राइटर थे, तो उनके मिलके उन्होंने प्रोग्राम बनाए। एंड अल्टीमेटली इसी, जब पहले मैंने वो संस्कृत का सीरियल बनाया था तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर था उनके साथ, तो उनके फाइनेंशियली कुछ ऐसा एक पता नहीं किसके कहने पे कुछ ऐसी मेरे साथ हुई थी बात कि जैसे ही अमाउंट मुझे हाथ में मुझे दिया गया चेक, तो मैं हंस पड़ा। माने इतना शेमफुल अमाउंट था वो। इससे मैंने बिगड़ा नहीं, मैं हंसा और हाथ मिला के मैं निकल गया, जो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद की बात यह है कि जब भी हमने प्रोजेक्ट किया, वो खुद मुझे बोलते हैं कि उदय देखो इसमें ये बजट है, यू फाइंड इट रेस्पेक्टेबल ना? तो कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेट मी टेल यू, आज इंडस्ट्री का एक आदमी नहीं है जो धीरज जो ये बोले कि क्रिएटिव आई का मुझे 1 रुपए भी मुझे लेना उनसे। He was so prompt in payment, और हर एक को मार्केटिंग के पैसे दिए उन्होंने। और ये भी नहीं जो वर्कर्स होते थे, जो लाइट बॉयज होते थे, जो अटेंडेंट्स होते थे, जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे, जो डांसर्स होते थे, सबके पेमेंट 24 घंटे के अंदर उनके एसोसिएशन में पहुंच जाता था कि वर्करों को पैसा बांट दिया जाए। सो दैट वे ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एंड आई एम श्योर कि आज कोई भी बोल नहीं सकेगा कि भाई हमें क्रिएटिव आई से पेमेंट अच्छी नहीं मिली, धीरज कुमार जी से पेमेंट अच्छी। फिर धीरज को जो जी का मैं एक बताऊं कि इनका विजन कमाल कमाल, आगे की सोचते हैं। अभी जो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट हम लोग लगे हुए थे काम करने में, उनमें से एक था जो हम जियो के लिए, अंबानीज के लिए कर रहे थे, ऑन गेम शोज ऑफ वीडियो गेम्स इन्वॉल्विंग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग कर रहे थे। तो उसके बाद एक हम कर रहे थे कि भगवान राम का इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस फॉरेन कंट्रीज में कितना है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हॉलैंड के अंदर। अरे सर, हिंदुस्तान में तो राम जी पूजे जाते हैं, दुनिया भर में पूजे जाते हैं, और किस तरह से कौन कौन से कंट्रीज में कैसे पूजे जाते हैं वो भी आगे ला रहे थे हम लोग। फिर एक बहुत बड़ा सीरियल था हम लोग कर रहे थे, जय सिया राम, विच वॉज जो रामायण ट्रैक है, जब वहां अयोध्या से निकले और फिर श्रीलंका तक पहुंचे, तो वो पूरी जर्नी के ऊपर कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या हुआ, उसके ऊपर हम लोग एक और प्रोग्राम कर रहे थे। तो ऐसे इतने सारे प्रोग्राम थे। अभी धीरज जी अचानक चले गए, पता नहीं उनकी एब्सेंस में अब कोई उठा नहीं पाएगा। एक्चुअली यू कैन नॉट बी अनदर धीरज कुमार। उनकी वाइफ तो है, अभी वाइफ तो है उनके, देखिए उनकी वाइफ इज अ पारसी गर्ल, शी वाज एयर होस्टेस, एंड लेकिन बड़ी शिव भक्त है, लेकिन शी इज नॉट बीन वेल फॉर मेनी इयर्स एंड नोबडी हैज सीन हर फॉर मेनी 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 इयर्स। तो आई डोंट थिंक शी इज वेल। एंड वो धीरज जी, मैंने, शी शुड नॉट माइंड, बट यू कैन नॉट रिप्लेस धीरज जी विजन, हार्ड वर्क एंड हिज टैलेंट, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर। तो अभी काफी सारे, मैं तो ये देख रहा था कि धीरज जी का इतना योगदान रहा है, इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं उन्होंने, ही शुड हैव बीन बाय नाउ गिवन अ नेशनल अवार्ड।
एक पद्मश्री तो मिलना चाहिए था, वो और मैं कोशिश कर रहा था काफी, मैं कोशिश कर रहा था कि भाई उनको ये अवार्ड मिले। एंड वेल, विधि के विधान, भगवान को पता नहीं क्या पता था, जो अचानक ये खबर आई। इट्स अ सैड न्यूज। सैड न्यूज तो क्या कि कल बहुत दिनों के बाद मेरी आंखों में आंसू आए। आई मीन, मुझे मेरा अपना कोई जाता हुआ नजर आया, और मैं एकदम इस बात से घबरा गया हूं कि धीरज जी को जब भी हम लोग टेबल के आगे हम लोग बैठते थे, मुझे लगता था यार ये इतनी प्लानिंग करके बैठे हैं, इतने प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, इनके दिमाग में तो जरूर यही होगा कि मैं अमर रहूं, मैं अमर हूं, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर धीरज जी जैसे इंसान का अचानक एक्यूट न्यूमोनिया से अगर हमारा साथ छूट जाए तो किसी के साथ भी हो सकता है सर। उदय, ये देखो, एक बात आती है कि निमोनिया या तो छोटे बच्चों को होता है या 65 साल से ज्यादा लोगों को होता है, इसी पे चलता है। और अगर इसको केयर ना की जाए, यानी कि इनिशियल स्टेज पे पकड़ा जाए, तो ये एक्यूट हो जाता है और उससे आदमी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सारे सिस्टम फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो धीरज के साथ भी यही हुआ, शायद थोड़ी सी इग्नोरेंस हो गई होगी, काम में ज्यादा बिजी होंगे। नेचुरली जो भी हुआ सर, बट धीरज जी के बारे में बात करूं तो समय मैं 6 घंटे का प्रोग्राम बना सकता हूँ, सुनिए। एंड आई थिंक वी शुड हैव अनदर एपिसोड सम अदर टाइम, बट कल ही उनका साथ छूटा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि उनको श्रद्धांजलि दे सकूं, दिल से दे रहा हूं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मेरा ही लॉस नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। नहीं उदय, मैं तो चाहता हूँ ना कि जैसे हम सिक्योरिटी के प्रोग्राम बनाते हैं, फॉरेन रिलेशंस के प्रोग्राम बनाते हैं, साथ में जो बॉलीवुड के अंदर भी घटनाएं होती है उसके भी बनाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सिर्फ यहाँ पे अमिताभ बच्चन या तीन खान जैसे लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, टीवी के अंदर काम करते हैं और बहुत से सीरियल्स भी बनाते हैं, बहुत से फॉरेन लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे उन्होंने बताया, ये राम जी के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे प्रोग्राम बना रहे थे। तो भगवान राम के बारे में प्रोग्राम बनाना कि किस किस देश में क्या क्या काम है, और स्पेशली संस्कृत के ऊपर, फिर ये पूजा करते थे, हिंदुइज्म को प्रमोट भी करते थे। सर ये ऑफिस आते थे 3:30 बजे, आधे घंटे तक ये पूजा करते थे, आधे घंटे तक पूजा। मुझे कुछ अजीब लगता था यार, ये इसमें भी अभी इतनी ज्यादा पूजा क्यों कर रहे हैं भाई हमारे धीरज जी, बट उनका विश्वास था एंड ही स्टूड इट। और एक और बताऊं कि ये संघ के बहुत बड़े समर्थक थे एंड वेरी स्ट्रॉन्ग समर्थक, हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े समर्थक थे। एंड ही वाज एन एक्टिविस्ट एंड ही वुड, कोई हिंदू धर्म का कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो उसमें योगदान देना और उसके अंदर उनकी हेल्प करना, उससे पीछे नहीं हटते थे और मुझे गाइड करते थे। देखिए, मैं संघ के इतना नजदीक हूँ, मुझे वो गाइड करते थे, उधर देख संघ के साथ तेरे को जमाना है, तू ये कर ये कर ये कर। सो दैट काइंड ऑफ नॉलेज ही हैड। सो वेरी सैड। मुझे तो लग रहा है कुछ जैसे गुलशन जी जब गए थे तो मुझे लगा था कि भाई मैं कई एकदम वापस मेरा वर्किंग करियर कई साल पीछे हो गया। उसी तरह मुझे धीरज जी की डेथ के बाद वही फीलिंग आ रही है। बट एनीवे, धीरज जी आप जहां भी रहें, सुखी रहें, और भगवान करे जो आप अधूरे सपने छोड़ के गए हैं वो पूरे हो जाएं। एंड there's nothing I can say about धीरज जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों से यही कहेंगे कि आपने देखा प्रोग्राम, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि धीरज कुमार को जो नए लोग हैं वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग इनको जानते हैं कि इनके बड़े अच्छी एक्टिंग किया करते थे, फिल्मों में आते थे, पंजाबी फिल्मों में भी इनके काम थे, टीवी सीरियल्स में इनका बड़ा था। और यही कहेंगे कि भाई भगवान की आत्मा ऐड भी करते थे। विक्स का बड़ा ऐड इनका बड़ा पॉपुलर था, इनका विक्स का। तो एनीवे, लाइक यू सेड कि लोग जाने पहचाने कि भाई एक कितनी महान हस्ती हमारे बीच से गई है। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे कि वो संभल कर सके कुछ। एंड उनके सपने किस तरह से पूरा करना, वो हमारे उनके दोस्तों का फर्ज है। बोलिए सर। जैसे हमने गुरुदत्त के बारे में प्रोग्राम बनाया था, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जो पुराने लोग हम तो जानते थे उनकी फिल्मों के। आज गाने सुनिए, गीता दत्त के गाने सुनिए, आपको मजा आ जाएगा।
फिल्में देखिए, बड़ी इमोशनल फिल्में होती थी इनकी, और इसके बाद हम और भी ऐसे बॉलीवुड के जो मेन लोग हैं उनके बारे में बात करते रहेंगे, और गुलशन कुमार के बारे में तो बात करेंगे, पहले भी हमने किया था अपने पिछले चैनल में, और गुलशन कुमार का कैसे मर्डर किया गया उस पे बात करेंगे, लेकिन और बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करते रहेंगे। और इससे हम कहते हैं कि भाई जय हिंद, जय भारत। सर लेकिन एक चीज बोलना भूल गया कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज हेल्प करिए सूद साहब का ये प्रोग्राम ISRG प्रोग्राम जो सीरीज है ये अच्छी तरह बना सकें, आप इनको सपोर्ट कर सकें और हम बड़े लेवल पे बना सकें आप लोगों के लिए विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक टुडेज होमेज टू धीरज जी। बिल्कुल, टॉपिक्स तो हमारे पास बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं, लेकिन उनको भी होल्ड करके रखा है, कुछ टॉपिक को करेंगे ठीक है। ज़रूर, और नेचुरली यही करते हैं कि भाई जैसे ही हमारा चैनल प्रमोट होता है, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम बनाएँगे साथ में, और इससे जय राम, जय भारत। जय श्री राम एंड RIP धीरज जी।